क्या आप जिंदगी में हर काम को कल पर टालना चाहते हैं या फिर जिंदगी में काम को स्टार्ट करने के बाद कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं? क्या आप जिंदगी में काम को प्रायोरिटाइज नहीं कर पाते हैं? क्या आप काम की साइज और कॉम्प्लेक्सिटी देखकर घबरा जाते हैं? क्या आपकी लाइफ में प्रोडक्टिविटी की कमी है? अगर आपका जवाब हाँ है तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें और साथ ही हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कभी कभी लाइफ में हमें ये तो पता होता है कि हमें क्या चाहिए, बट उसे कैसे करना है हमें ये पता नहीं होता है। हम आपको 7 स्टेप्स बताएंगे जिनकी हेल्प से आप अपनी टेबल सेट करेंगे। स्टेप 1, क्लियरली डिफाइन करें कि आपको क्या चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आपको इंग्लिश में एक्सपर्ट बनना है, बट ये बहुत अनक्लियर गोल है। पहले इसे आपको क्लियर बनाना है। जैसे कि एक स्कूल स्टूडेंट के लिए इंग्लिश में एक्सपर्ट बनने का मीनिंग है उसे अपने सिलेबस की बुक को ठीक से समझना और अच्छे मार्क्स लाना। इसी तरह एक हायर स्टडी स्टूडेंट के लिए जिसको फॉरेन में स्टडी करनी है उसे आईएलटीएस या टोफल से रिलेटेड इंग्लिश स्टडी करने की ज़रूरत है। स्टेप 2, जो करना है उसे आप पेपर पर लिख लें। ऐसा करने से आप मोटिवेटेड होते हैं और साथ ही उस काम को क्लियरली और परफेक्टली करने की एनर्जी मिलती है। स्टेप 3, सेट अ डेडलाइन। बिना डेडलाइन के गोल एक ड्रीम होता है। एक स्कूल स्टूडेंट डेडलाइन सेट कर सकता है, जैसे कि उसे हाफ ईयरली एग्जाम के पहले सारा कोर्स खत्म करना है और फाइनल एग्जाम में केवल उसे एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है। स्टेप 4, गोल अचीव करने के लिए क्या क्या स्टेप्स लेने हैं उनकी भी लिस्ट बनाएं। फॉर एग्जाम्पल, इंग्लिश एग्जाम के पहले आपके स्टेप्स हो सकते हैं ग्रामर को खत्म करना और उसे ठीक से समझना, रिटन इंग्लिश पेपर की प्रैक्टिस करना, एटसेट्रा। स्टेप 5, लिस्ट को ऑर्गेनाइज करना। फॉर एग्जाम्पल, किसी भी स्टूडेंट के लिए अपने सिलेबस को ठीक से समझना बहुत ज़रूरी होता है, जिससे कि वो अपने एग्जाम की ठीक से प्रिपरेशन कर सके और एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला सके। स्टेप 6, किसी भी काम को करने के लिए तुरंत एक्शन ले, कल का वेट मत करें। स्टेप 7, रोज कुछ ना कुछ ऐसा करें जो आपको अपने गोल की तरफ ले जाए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि डेली आपको 45 मिनट इंग्लिश पढ़ना है। अगर आप 6 मंथ तक डेली 45 मिनट पढ़ते हैं तो आप अप्रॉक्सीमेटली 135 आवर्स इंग्लिश पढ़ते हैं। इस तरह आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाएगी। डेली प्रोग्रेस जरूरी है, भले ही वो छोटा क्यों ना हो। 6P फॉर्मूला, यानी कि अच्छी प्लानिंग हमें खराब परफॉर्मेंस से बचाती है। अपने नेक्स्ट डे टास्क को लिखने से आपकी प्रोडक्टिविटी 25% तक बढ़ जाती है। फॉर एग्जाम्पल, किसी प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट के लिए नेक्स्ट डे टास्क 45 मिनट में एक चैप्टर को खत्म करना हो सकता है। आज से स्टार्ट करें। डेली, वीकली और मंथली टास्क प्लान करें। एक नोटपैड या शीट पेपर या फिर स्मार्टफोन लीजिए, उसमें वो सारे काम जो आपको नेक्स्ट 24 आवर्स में करने हैं उन्हें लिस्ट आउट करिए। अगर कोई नया काम आता है तो उसे लिस्ट में ऐड करिए। आपके सारे प्रोजेक्ट्स या बड़े लॉन्ग टर्म काम आपके फ्यूचर के लिए इंपॉर्टेंट है, उनकी लिस्ट बनाइए। आपको सारे गोल्स की प्रायोरिटी सेट करनी है, क्या सबसे इंपॉर्टेंट है, उसके बाद क्या इंपॉर्टेंट है, थर्ड, फोर्थ, एटसेट्रा। हमेशा कोई भी काम जिसे आप करना चाहते हैं वो लिस्ट में से होना चाहिए। जब आप कुछ टाइम लिस्ट बनाकर काम करेंगे तो आप खुद ब खुद फील करेंगे कि आपकी प्रोडक्टिविटी कितनी इंक्रीज हो गई है। 20% एक्शन ही हमें 80% प्रॉफिट या सक्सेस दिलाता है। एक स्टूडेंट के लिए सुबह उठना, फिर पढ़ाई करना, स्कूल जाना, खेलने जाना और टीवी देखने में पढ़ाई करना और स्कूल जाना ही सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल है और उसे ये वर्क्स 80% या उससे ज़्यादा प्रोडक्टिव बनाते हैं। अक्सर लोगों की आदत होती है वो इंपॉर्टेंट टास्कों को टालते रहते हैं और फालतू के कामों में बिजी रहते हैं, इसलिए उन्हें लगता है कि वो बिजी हैं और कुछ कर रहे हैं, जबकि उस काम की कोई रियल वैल्यू होती ही नहीं है। हमेशा इंपॉर्टेंट टास्क को पहले करिए। खुद को मोटिवेट करने के लिए इमेजिन करिए कि आप उस काम को फिनिश कर रहे हैं। सक्सेसफुल लोग अपने डिसीजंस में टाइम फैक्टर को काफ़ी इंपॉर्टेंस देते हैं। एक इंपॉर्टेंट काम का ऑटोमेटिक लॉन्ग टर्म पॉसिबल रिजल्ट हो सकता है अगर कुछ शॉर्ट टर्म सेक्रीफाइस किया जाए। आपको ऐसे टास्क से स्टार्ट करना चाहिए जिसके करने से आपको सबसे ज़्यादा फायदा और उसके ना करने से आपको सबसे ज़्यादा नुकसान हो। फॉर एग्जाम्पल, किसी स्टूडेंट को सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करनी है और उसे अपनी ग्रामर को स्ट्रॉन्ग बनाना है। उसके लिए वो डेली 45 मिनट घर पर पढ़ाई कर सकता है टीवी देखने की बजाय, तो उसे इंग्लिश अच्छे से समझ में आने लगेगी और वो एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला सकेगा। अगर वो टीवी देखता है डेली पढ़ने की बजाय तो वो अपने गोल को कभी भी अचीव नहीं कर सकता है। डेली ग्रामर पढ़ना उसके गोल का सबसे इंपॉर्टेंट टास्क है। दुनिया में ऐसा कोई आदमी नहीं जो टाल मटोल ना करे, बट सक्सेसफुल लोग जानते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट है और क्या नहीं। अनइम्पॉर्टेंट काम को लेकर टाल मटोल करना है, बट इंपॉर्टेंट काम जो हमें अपनी गोल की तरफ ले जाए उसे पहले करना है। अपनी लाइफ से टाइम कंज्यूमिंग एक्टिविटीज जैसे टीवी देखना या मोबाइल पर गेम खेलने की बजाय आप कोई काम की बुक पढ़ सकते हैं। ABCD मेथड के अकॉर्डिंग आप अपने टास्क की प्रायोरिटी को सेट कर सकते हैं। जैसे ए, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क, किसी स्टूडेंट के लिए पढ़ाई करना हो सकता है। बी, आपको करना तो चाहिए बट नहीं करने से लाइफ में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, जैसे किसी दोस्त की बर्थडे पार्टी अटेंड करना। सी, करना तो ठीक रहेगा बट लाइफ में कोई चेंज नहीं आएगा, जैसे साइकिलिंग पर जाना। और डी, एक ऐसा काम जिसे आप दूसरों को असाइन कर सकते हैं, जैसे कि घर की सफाई करना। आपको लोअर अल्फ़ाबेट वाले कामों जैसे ए और बी को तुरंत स्टार्ट करना चाहिए और जब तक काम खत्म ना हो जाए तब तक रुकना नहीं चाहिए।
जब भी कोई लायन किसी हिरन का शिकार करता है तो वो उसे तुरंत किल नहीं करता है, बल्कि वो अपने काम को सिंपल और इजी स्टेप्स में डिवाइड कर लेता है। फॉर एग्जाम्पल, पहले उसके पैरों को घायल करता है, फिर उसे जमीन पर गिरा देता है और उसके पीठ पर दांत धंसाता है। इसी तरह आप अपने गोल को 5 से 7 रिजल्ट एरिया में डिवाइड कर ले, फिर उसके सबसे इंपॉर्टेंट की रिजल्ट एरिया को पिन पॉइंट करें। फॉर एग्जाम्पल, किसी सेल्स पर्सन के लिए न्यू अकाउंट बनाना और किसी स्टूडेंट के लिए डेली 45 मिनट इंग्लिश की पढ़ाई करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अपने की रिजल्ट एरिया में मास्टर करना ही सक्सेसफुल आउटपुट की गारंटी है। आप कोई भी काम स्टार्ट करने से पहले उसे प्लान करें। जैसे हम खाना बनाने से पहले सारी चीज़ें अरेंज कर लेते हैं ताकि हमारा टाइम और एफर्ट बच सके, इसी तरह आप काम करने से पहले सारी चीज़ें अरेंज कर लें। अपने वर्क प्लेस को क्लीन और कंफर्टेबल बनाएं। इसी तरह किसी भी टास्क फिनिशिंग में बॉडी लैंग्वेज का अपना इंपॉर्टेंट रोल होता है। जैसे कि अगर आपको बैठ कर काम करना है तो हमेशा स्ट्रेट बैठें। एक कहावत है, अ जर्नी ऑफ 1000 माइल्स बिगिंस विद अ सिंगल स्टेप, यानी कि 100 मील की यात्रा एक सिंगल स्टेप से स्टार्ट होती है। इसी तरह काम को टालने से बचने के लिए आप उसे छोटे छोटे स्टेप्स में डिवाइड कर लें और एट अ टाइम एक ही स्टेप पर काम करें। सेट द टेबल मेथड की हेल्प से आप अपने काम को ऑर्गेनाइज कर पाते हैं। इसी तरह एडवांस प्लानिंग से आप हमेशा फोकस्ड रहते हैं। 80-20 रूल की हेल्प से आप हाई वैल्यू टास्क पर फोकस कर पाते हैं। रिजल्ट ओरिएंटेड होने से कैसे आप हाई वैल्यू टास्क को करने और उस काम को न करने के कॉन्सिक्वेंसेस को कंसीडर करके अपने फोकस को बढ़ाते हैं। क्रिएटिव प्रोक्रेस्टिनेशन की हेल्प से आप इंपॉर्टेंट चीजों पर फोकस करते हैं और नॉन इंपॉर्टेंट चीजों को टालते हैं। ABCD मेथड की हेल्प से आप अपने टास्क की प्रायोरिटी सेट करते हैं। की रिजल्ट एरिया कंसीडर करके आप ज्यादा वैल्यू वाले कामों पर पहले फोकस कर पाते हैं। पहले प्लान करके कोई भी काम स्टार्ट करने से आप हाई वैल्यू टास्क को पहले खत्म कर पाते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप हमेशा एट अ टाइम एक ही टास्क पर फोकस करें।